चलो प्राण। हाँ भाई। तो यहाँ पे अपना क्या चल रहा था, परवल है ना। देखो और बाकी सब बढ़िया। इसमें अपने सवाल अवाल लगा लो परवल के अपने, ठीक है। चलो कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें? इसमें एक शायद उदाहरण नंबर 10 था, वो शायद कोई पूछ रहा था। चलो उसको देख ले रहे अभी, ठीक है। पहले आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई, कौन सा बताएं? नाभिनीयता वाला तो बता दिया था। चलो अब 12 नंबर देख लो जरा, एक क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अपन से क्या कह रहा, परवल है, उसकी नाभि है 0,0। नाभि कितनी है? 0,0। ये हो गया किसी का क्वेश्चन। नाभि 0,0 है। शीर्ष कितना है? 0,a। शीर्ष कितना है? 0,a, ठीक है। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को बना लो। 0,0 तो यही होता अपना, ठीक है। शीर्ष 0, एक्स में 0, वाई में a चलना है इधर, ये है, समझ रहे? एक्स में 0 चलना है, वाई में a चलना है। तो एक्स में 0 हो गया, वाई में अंदाज से a चल गया, अपन यहाँ तक आ गया। और प्लस में ये था ना, इसलिए ऊपर बढ़े, ठीक है। ये हमारा शीर्ष है। अब की बार शीर्ष क्या होता है? जिससे होकर अपना परवलय जाए। तो इससे होकर हमारा परवलय ऐसा कुछ जाएगा। समझ में आई बात? अब शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है ना अंदर, उतनी दूरी पर नियता होती। नाभि दे दी इनने अपन को, और क्या दिया है? शीर्ष दिया है ना। अब यार इसमें तो फिर बहुत कुछ हो सकते हैं ना। चलो देखो, यदि शीर्ष कितना होता? 0,0 होता, तब जो परवलय का समीकरण है वो अपन जानते हैं कि अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस वाई की तरफ मुँह कर रहा ना है, तो प्लस वाई आगे लगेगा 4a बराबर में क्या हो जाएगा? x²। ये हमारी समीकरण होती है। तो फॉर्मूला था अपने समीकरण जो 4 लिखवाए थे उनमें से एक है ये। अब हमने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष कुछ और हो जाए, जैसे यहाँ हो गया 0,a, ठीक है, शीर्ष चेंज अगर हो जाए तो फिर वही समीकरण क्या हो जाती? इसको नाम देते हैं x1 y1, नए शीर्ष को। फिर समीकरण बन जाती x - x1 का होल स्क्वायर। मतलब जहाँ x आया था संडे को बताई थी हमने, अगर x हो जाए तो वहाँ क्या हो जाता है? x - x1, ठीक है, बराबर में 4a ऐसे रहने दो, y की जगह कितना हो जाता है? y - y1। बात समझ में आ गई? मतलब वैसे तो हमेशा शीर्ष हमारा 0,0 रहता। शीर्ष समझते हो ना, ये बनाते थे, ये हमारा शीर्ष होता। ये बनाओगे, ये हमारा शीर्ष होगा, जहाँ से होकर जाए
ये अपना शीर्ष है, ये नीचे की तरफ, ये हमारा शीर्ष है, समझे। तो वो अपना शीर्ष होता है और शीर्ष हमेशा 0,0 लेते थे। उसकी जगह कुछ भी आ जाए x1 y1, अब जैसे यहाँ पे 0,a दे दिया, तो इस समीकरण में जो x है उसकी जगह हो जाएगा x माइनस x1, 4a सेम रहेगा, y की जगह क्या हो जाएगा y माइनस y1, इतनी सी बात है। तो क्या हो जाएगा जी x माइनस x1 वो तो 0 है, 4a, y माइनस y1 कितना हो जाएगा हमारा a, तो आ जाएगा x माइनस 0 तो x होगा, उसका स्क्वायर बराबर 4a ब्रैकेट में y माइनस a। बस ये अपना इक्वेशन बन जाएगा। इसमें 11f का कौन सा x इसके बराबर 4a ब्रैकेट में y माइनस a। यार a माइनस वाई कैसे दे रहा है, a माइनस वाई थोड़ी यार, y माइनस a ही आएगा। ये अधूरा था वैसे क्वेश्चन। अरे यार शिट, सॉरी यार, गलती हो गई इसमें, हमने गलती कर दी। नहीं यार फिर सुनो, शीर्ष 0,a है, x में 0 y में a चले आओ, 0,a भाई नाभि है यार, 0,0 नाभि है, ठीक है। ये अपना शीर्ष है और ठीक है, तो नाभि तो हमेशा अंदर होती ना, 0,0, ये हमारी नाभि बनानी है हमें। तो नाभि तो हमेशा परवलय के अंदर बनती है, वो तो बाहर बना दी थी हमने, अंदर बनाओ। अंदर बनाने का मतलब ऐसा कुछ बनेगा परवलय, समझे, इस टाइप से बनेगा परवलय नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ बनेगा जब तो परवलय के अंदर नाभि आएगी। अगर ऊपर की तरफ बना देते हैं इधर ऐसे जैसे बना दिया था हमने, अब नाभि तो जी रह गई नीचे, अंदर कहाँ आ पाई वो, समझ, नाभि हमेशा अंदर आना चाहिए भाई। ये हो गया, तो इसका समीकरण तो कोई बात नहीं, नीचे की तरफ होता तो क्या होता है x स्क्वायर बराबर में 4ay, लेकिन काय का माइनस का। बेटा ये समीकरण तब थी जब हमारा शीर्ष क्या हो 0,0 यदि, परंतु शीर्ष अब कितना है 0,a, यानी ये x1 ये y1। तो x की जगह x माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4a y माइनस y1। तो x माइनस x1 कितना है 0, माइनस का 4a ऐसे रहने दो, और y माइनस y1 कितना है a, ये हो गया x माइनस 0 x का स्क्वायर माइनस का 4a y माइनस a। माइनस का अंदर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4a, और अंदर कितना हो जाएगा माइनस का गुणा करके प्लस का a और माइनस y, ये आ गया, हो गया भाई। छोटी सी गलती कर रहे थे, जो नाभि 0,0 है वो इसके अंदर आएगी ना यार, तो परवलय ऐसा बनाओगे जब तो अंदर आएगी। अब मान लो ऊपर निकल जाते, नाभि अंदर नहीं आ पाती फिर, है ना, तो इतनी सी बात थी। और नीचे की तरफ मुँह था तो हम समझ गए समीकरण ये वाली होती फिर एक्स का, ये पता होना चाहिए भाई बस कौन सी कब बनानी है। प्लस एक्स में मुँह खुला है, प्लस का एक्स आएगा, इधर 4a पक्का है, आगे की तरफ y स्क्वायर पक्का है, ठीक है। अगर हम इस तरफ को मुँह हो गया मतलब माइनस एक्स में मुँह खुला है, तो यहाँ पे माइनस एक्स करो, बीच में 4a आने, इधर y स्क्वायर आने, कन्फर्म है। अगर अपना मुँह ऊपर की तरफ हो गया, देखो मुँह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, प्लस का y आएगा इस तरफ, पक्के में आगे 4a आने, और अगर इधर y है तो आगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अगर नीचे की तरफ हो गया तो देखो y माइनस वाई में मुँह खुला हुआ है तो माइनस वाई करो, आगे बीच में 4a तो आएगा कन्फर्म, इधर एक्स स्क्वायर, हो गया। इस तरह से चार होते हैं। तो नीचे वाले के लिए क्या लगाओगे, ये लगाओगे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4a भाई, लेकिन ये तब होता है जब शीर्ष इधर हो, इधर का मतलब किधर 0,0। पर अब शीर्ष जो है वो ये पॉइंट ये पूरा पकड़ के ना उसने पूरा ऊपर खिसका दिया इसको, तो ये शीर्ष वाला बिंदु ऊपर चला गया इधर, ठीक है। तो वो कहाँ पहुँच गया 0,a पे, और नाभि आ गई 0,0 पे, ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर शीर्ष कुछ भी हो जाए 0,a 1,2 3,4, तो आपकी जो मेन इक्वेशन है वो कैसे चेंज होगी, x की जगह x माइनस x1, y की जगह y माइनस y1, बस। तो x1 0 है और y1 की वैल्यू a है, बस सॉल्व करना है। x का स्क्वायर 4a को वहीं रखो, माइनस का अंदर गुणा कर देना, प्लस a और माइनस का y, चिन्ह बदल जाएंगे, बस हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये हमने छुड़वा के रखा था अभी।
बाकी तो सारे हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा खास। नोट करो भाई इसको, 12वां क्वेश्चन है ये। हो गया। कभी कभी चीज़ें ना गलती करके ही सीखनी है। शीर्ष से हम ऊपर की तरफ भी जा सकते थे भाई, ऊपर अगर जाओगे तो नाभि बीच में नहीं आ पाएगी, फिर नाभि बीच में करना है तो निकलने तो इसी से, इस बिंदु से, लेकिन कहाँ की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ, ताकि नाभि अंदर आ जाए। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। ये हो गया सबका। और जो लोग संडे को नहीं आए तो संडे को जरूर आओ। संडे आना कंपलसरी है। संडे को चीज़ें बता देते हैं, फिर अगले दिन जपती नहीं है चीज़ें। संडे को बताया था जी हमने कि ये जो तुम्हें 4 समीकरण बताई, वाई इसके बराबर -4ax प्लस 4ax, एक्स इसके बराबर प्लस 4ay माइनस 4ay, तभी वैलिड हैं जब हमारा शीर्ष 0,0 हो। शीर्ष क्या होता है? जिससे होकर अपना परवलय जा रहा। देखो किससे होकर जा रहा है? इधर से। इससे होकर नहीं जा रहा वो, ये तो अंदर है उसके। ये है परवलय। परवलय किससे होकर जा रहा है? इधर से। तो वो हमारा शीर्ष होता है, वर्टेक्स। समझ गए? तो अगर शीर्ष कुछ भी आ जाए तो जो समीकरण है आपने पढ़ी, उसमें x की जगह हो जाएगा x माइनस x1, y की जगह हो जाएगा y माइनस y1। ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन लिखो। सिद्ध करें कि परवलय का समीकरण, सिद्ध करें कि उस परवलय का समीकरण, उस परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष और नाभि, जिसका शीर्ष और नाभि, जिसका शीर्ष और नाभि x अक्ष पर, जिसका शीर्ष और नाभि x अक्ष पर, x अक्ष पर, x अक्ष पर मूल बिंदु से, x अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः x अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः स्मॉल a और a डैश, स्मॉल a और a डैश, स्मॉल a और a डैश दूरियों पर स्थित है। स्मॉल a और a डैश दूरियों पर स्थित है। ये आज तक का क्वेश्चन था। सेल्फी तुम सवाल नहीं लगा रही हो क्या आजकल? जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पीछे मत हटो, ये ध्यान रख लेना, पीछे ही रह जाओगे फिर। समझ आ रही बात कि नहीं? कायदे से सवाल लगाते रहो, कूटा नहीं तो हमने ढंग से। देखो कुछ लोगों को तो यही कुछ नहीं रहता कि कौन सा सवाल हमने लगवाए कौन सा नहीं लगवाए, भूल जाते थे। तो सिद्ध करें कि उस परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष और नाभि x अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमानुसार a और a डैश पर स्थित है। देखो
ये होता अपना मूल बिंदु, जो क्या होता 0,0। सारी दूरियाँ यहीं से लेते, जो कोई नया पॉइंट नहीं है अपने लिए, ना ऐसा है कि परवलय में आए तब पढ़ा, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। जहाँ एक्स अक्ष वाई एक्स काटे वो मूल बिंदु होता, सारी दूरियाँ वहीं से लेते हैं पल्लो। एक्स अक्ष वाई एक्स जहाँ काटे वो मूल बिंदु होगा। अब वो तो इत्तेफाक की बात थी कि अभी हमारा परवलय यहीं से होकर गुजर रहा था ऐसे, तो यही हमारा शीर्ष हो गया परवलय का, यही हमारा मूल बिंदु हो गया। ज़रूरी नहीं है हमेशा परवलय यहीं से होकर गुजरे। इस सवाल में कह रहा कि शीर्ष और नाभि एक्स अक्ष पर ए और ए डैश की दूरियों पर है। ये हमारा मूल बिंदु हो गया। इससे जब ए दूरी पे आए, ठीक है, यहाँ पे, तो एक्स अक्ष में कितना चलेगा ए, ठीक है, और वाई में कितना चलेगा 0। अरे एक्स अक्ष पे कहाँ वाई चल रहे हैं ना, तो ये हमारा शीर्ष हो गया। अब शीर्ष से होके परवलय निकल गया, ये शीर्ष है अपना। और इसी मूल बिंदु से इधर से ही ए डैश दूरी पर हमारी नाभि है, तो सही है, फिर नाभि अंदर की तरफ आ भी गई है भाई, है ना। तो इधर पे हमारी नाभि हो, एक्स में ही चलना है, ए डैश 0, ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। तो अपन से परवलय की समीकरण हमसे पूछी गई है, ठीक है। अब सुनो, एक बात बताई थी कि शीर्ष से नाभि की दूरी बराबर होती, ये जो शीर्ष है ना उससे ये वाली दूरी नाभि की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और शीर्ष से नियता की दूरी, शीर्ष से कहाँ तक की, नियता तक की दूरी हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। शीर्ष से नाभि तक की दूरी और शीर्ष से नियता तक की दूरी हमेशा बराबर होती है। नियता क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। तो पहले तो ये बीच की दूरी बता दो कितनी होगी, बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए डैश, इधर से इधर तक, समझ रहे ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ए डैश। और जब बीच की दूरी कितनी है, ए, तो ए डैश में से अगर ए चली गई कितनी बचेगी फिर, समझ में आई बात। इसका मतलब शीर्ष से लेके इधर तक की दूरी है, नाभि तक की दूरी, वो कितनी है, ए डैश माइनस ए। तो ये इस तरफ अगर नाभि है तो नियता बनेगी पीछे, ठीक है। तो ये लो नियता बना दी अपन ने, ये लो नियता हो गया भाई, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये बताओ मूल बिंदु से कितनी दूरी पे होगी, ये डिस्टेंस निकालो अब बीच की, ये वाली दूरी कितनी है, कैसे निकालोगे, हैं, पहले ये बीच की दूरी बताओ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, इधर से इधर के बीच की दूरी कितनी है, ए डैश माइनस है। तो इन दोनों के बीच की ये नियता है ना अपनी, तो इधर से इधर की बीच की दूरी भी कितनी है, ए डैश माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, ए डैश। तो अगर इस ए डैश में से यहाँ से यहाँ तक में से हमने इतना हिस्सा हटा दिया, इधर से लेके इधर तक, समझ गए, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, नाम दे दो एल, इधर टी, नाभि को तो एस से लगते वैसे भी, इधर एल दे दो इधर एस दे दो, चलो एम दे दो, नियता को एम कहते हो ना, एम एस, ठीक है। तो ठीक है, ये ओ है और मूल बिंदु ओ। तो अगर हमें ओ एम चाहिए, ठीक है, ओ से एम के बीच की दूरी अगर चाहिए, वो क्यों निकाले मालूम चलेगा अभी। तो ओ एम अगर चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल ओ एस में से माइनस कर दे रहा है, ओ से लेके एस तक में माइनस कर रहा है कितनी, एम एस। अगर ओ एस में से हमने एम से लेके एस तक घटा दी, समझ रहे बात को,
तो इतना हिस्सा बचेगा केवल टुकड़ा। अरे यार ओ एस में से एम से एस तक हटा दी तो बीच का ओ एम बचेगा, वो हमें चाहिए। ओ एस कितना है, ए डैश, और एम एस एम से एस तक कितना है वो तुम जानते हो कि इधर से इधर तक भी कितना था, ए डैश माइनस ए, ठीक है। और प्लस में यहाँ से यहाँ तक भी कितना था, ए डैश माइनस ए। तो कितना हो गया, ए डैश 2a माइनस का माइनस ए और माइनस ए, अंदर तो माइनस के 2a होंगे बट माइनस माइनस प्लस का 2a, तो 2a बचे प्लस के, और बेटा 2a माइनस के ए प्लस के कितने बचेंगे, माइनस के ए डैश। क्या निकाल लिया जी, ओ एम। ओ एम समझ रहे ना क्या है, मूल बिंदु से नियता की दूरी, मूल बिंदु से नियता की दूरी। इससे नियता का समीकरण आ जाएगा भाई, नियता का जो समीकरण है वो क्या होगा, x बराबर, बताओ नियता के कहाँ कितनी दूरी पे नियता मूल बिंदु से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल गई तुम्हें, ओ एम। तो x बराबर इस पॉइंट पे, अब ये पॉइंट कितने पे, ये पॉइंट पता करना था हमें कितने पे, तो पता कर लिया हमने कितने पे, 2a माइनस ए डैश पे। तो x बराबर 2a माइनस ए डैश, ये अपनी नियता का समीकरण आ गया, समझे। अब लगा दो पी एस बराबर में पी एम। क्या लगा रहे पी एस बराबर पी एम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पैराबोला का समीकरण। पी तो तुम जानती हो एक्स कमा वाई होता, तो पी हो गया एक्स कमा वाई, और एस ना भी वो बताया तुम्हें कितनी है, ए डैश कॉमा 0, ये बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। पी एम बताया था लंब कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, इस समीकरण में बराबर के इस तरफ जितना मटेरियल है सब इधर उठा ले आओ, 2 इधर ले आओ माइनस का हो गया, माइनस इधर ले आओ प्लस का हो गया, बटे में रूट के अंदर क्या करते थे, एक्स के साथ जो है उसका स्क्वायर, वाई के साथ जो है उसका स्क्वायर, एक्स के साथ तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये लो लिख दिया हमने 1 का स्क्वायर। वाई वाला तो है ही नहीं इस समीकरण में, नियता में दिख रहा तुम्हें कहीं वाई नहीं, इसका मतलब वाई का स्क्वायर, वाई के साथ वाले का स्क्वायर नहीं आएगा, छोड़ो उसको। तो फिर ये भी स्क्वायर रूट कट गया, 1 का फ़र्क पड़ता नहीं, बीच की दूरी तुम जानते हो, अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर, x1 x x2 ए डैश प्लस y1 माइनस y2 y1 y y2 0 होल स्क्वायर। अरे यार x1 y1 x2 y2, समझे, x1 x माइनस x2 ए डैश होल स्क्वायर प्लस y1 y माइनस y2 0 होल स्क्वायर, x माइनस 2a प्लस में ए डैश, ठीक है। अब इतना नोट करो पहले, एक बार डायग्राम फिर समझ लो आप लोग, ठीक है। तो देखो ये हमारी एक्स अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष, ठीक है। ये अपनी पूरी कौन सी अक्ष थी, एक्स अक्ष। उनने हमसे कही थी कि मूल बिंदु से यानी 0,0 से ए और ए डैश की दूरियों पर शीर्ष और नाभि है, मतलब इधर से इधर तक की शीर्ष तक की दूरी जो है वो कितनी है, ए ये लिखी देखो, ठीक है। और इसी मूल बिंदु से यहाँ से ए डैश की दूरी पे नाभि है, तो ए देखो ए डैश दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिख रही है, ये कितनी है, ए डैश। ऐसा मत समझो नीचे आ गए, वो यहाँ से यहाँ जगह नहीं है इसलिए वो नीचे लिख दी हमने ए डैश। ए पे जाके शीर्ष है तो शीर्ष से होके परवलय चला गया, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं क्या बनी, नाभि ए डैश पे। तो ए डैश जो है वो एक्स अक्ष पे था, तो ए डैश कॉमा 0 क्यों आया भाई, एक्स पे तो ए डैश चला गया, वाई में तो 0 है, क्यों, एक्स अक्ष पे हो, एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होगा, खींच दिया। अब हमें नाभि पता है, नियता अपने को चाहिए, इतना हमें पता है। पहले तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, शीर्ष से नाभि की जो दूरी होती वही शीर्ष से नियता की दूरी होती। ये शीर्ष था, ये शीर्ष है, शीर्ष से नाभि, इनकी बीच की दूरी बताओ कितनी है। तो हमने इस ए डैश में से जो पीछे वाला ए माइनस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक मैसेज आगे का हिस्सा निपटा दिया। तो ए डैश में से अगर ए चला जाए तो इतना बचेगा, तो ये हिस्सा कितना आ गया, ए डैश माइनस ए। ये इन दोनों की बीच की दूरी पता चल गई
कितनी है, ए डैश माइनस है। जितनी दूरी पे ये है शीर्ष से उतनी पीछे नियता होगी इधर पे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ये देखो दिख रही सामने, ये भी कितनी, ए डैश माइनस है, ये नियता बना दी। ठीक है, हमें हर किसी की दूरी मूल बिंदु से चाहिए। तो मूल बिंदु से बताओ नियता कितने पे है। तो अब हमें चाहिए बीच का हिस्सा। तो ये लाइन है सीधी, डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकलेगी अंशुल, यहाँ से आगे बीच की दूरी कैसे निकलेगी, इधर से इधर तक जो है टोटल ए डैश यानी ओ से लेके एस तक, उसमें माइनस कर दे रहे एम से लेके एस तक। तो बताओ ओ से लेके पूरा यहाँ तक कितना है, ए डैश माइनस एम से एस, बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है, एम से लेके एस तक। ये हिस्सा बताया ना कितना है, ए डैश माइनस है, उसमें जोड़ना है पीछे का हिस्सा जो कि वो क्या है, ए डैश माइनस है। सेम थे वो तो, यहाँ से इधर तक की दूरी तो फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक कितना है उतना यहाँ से यहाँ तक है। तो ए डैश माइनस है, ए डैश माइनस है, माइनस है कितना हुआ, -2 है, माइनस माइनस +2 है, ए डैश 2 ए डैश माइनस का 2 ए डैश, माइनस वाले में से एक प्लस वाला घटा दो, माइनस ए डैश 2 ए को आगे लिख लो। ये हमारा ओ एम हो गया, यानी मूल बिंदु से नियता की दूरी। काय निकाली, निकाली इसलिए नियता की समीकरण चाहिए हमें। अब तुम्हें मालूम चल गया कि मूल बिंदु से इधर तक की दूरी कितनी है, ये लिखी, उतने पे जाके तुमने क्या खींची, नियता। तो नियता की समीकरण आ जाएगी। बताओ ये पॉइंट कितना था, x बराबर 2a माइनस ए डैश, ये समीकरण नियता की। x बराबर लिख दो, जितने पे कट करा वो नियता की समीकरण है। अब हमें तो परवलय की समीकरण चाहिए जो क्या होती है, पी एस बराबर पी एम। पी बिंदु फिक्स है बताया एक्स कोमा वाई, एस कितना है, ए डैश कोमा 0, पी एम। ये समीकरण लिखी, कैसे निकालते थे ध्यान है, कोई भी समीकरण हो बराबर के इस तरफ जितने होते उन सबको पहले इधर उठा लियो, +2 इधर ले आओ, -2 है, माइनस ए डैश इधर ले आओ, प्लस ए डैश बटे में रूट के अंदर जो एक्स के साथ है, जैसे 1 है यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर, और वाई के साथ है उसका स्क्वायर। अब वाई तो है ही नहीं भाई, कहाँ से लाओगे, छोड़ो फिर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, छोड़ो उसको। बीच की दूरी बताओ, √ x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर, x1 x माइनस y x2 कौन है, ए डैश, समझते हो ना भाई, x1 y1 x2 y2, तो x माइनस ए डैश का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर इस पूरी चीज़ है। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले जरा। सवाल अच्छा था वैसे, बस दूरियों का थोड़ा मेल मिलाना था, बाकी सब तो चीज़ें आसान ही है। इसको नोट करो अच्छे से, डायग्राम बहुत अच्छे से नोट करना। और तुम्हें क्या करना है, तुम करना। वीडियो चल रही है। कचड़े के डिब्बे में फेंक के जल्दी छापो भाई।
हो गया। छप गया भाई। अभी इसकी प्रूविंग लानी है अपने को, है ना। प्रूविंग दी थी उन्होंने, उदाहरण नंबर 10 है। प्रूविंग ला देंगे अभी, पहले ये हटा रहे हैं, ठीक है, डायग्राम। तो ये यहाँ तक पहुँच गए थे बोलो, कितना लिखा वहाँ पे देखो, x माइनस ए डैश का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। जीरो से तो फ़र्क पड़ेगा नहीं इधर पे, वाई में से जीरो घटाओगे तो वाई आएगा, वाई स्क्वायर बराबर ये जो चीज़ लिखी थी, तो ये रूट हटा के उस तरफ स्क्वायर लगा दिया अपन ने। तो x माइनस में 2a प्लस में ए डैश का होल स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को यहीं रखो, x माइनस 2a प्लस में ए डैश का होल स्क्वायर यहीं रखो। ये पूरी प्लस की वैल्यू उस तरफ ले होगा क्योंकि माइनस की, ठीक है। ये पूरा a है उसका स्क्वायर माइनस ये पूरा b है उसका स्क्वायर। तो जानते ही हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें जोड़ दो एक बार, इसको जोड़ दिया और एक बार घटा दो। जब घटाओगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ए डैश, ठीक। कितना हो गया देखो, x और x 2x माइनस 2a और ए डैश से ए डैश तो क्या होगा कैंसिल, ठीक है। और इधर पे देखो माइनस एक्स से माइनस प्लस एक्स कट गया, माइनस का 2a प्लस ए डैश कितना हो गया 2a डैश। इनमें 2 कॉमन ले लो तो x माइनस ए, इधर से भी 2 कॉमन ले लो, ये लो बाहर लिख दिया इस तरफ, गुणाई में तो है, इधर लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बचेगा, ए डैश प्लस का बचेगा और ए माइनस का, बस आगे पीछे लिख दिए। ए डैश प्लस का है अभी भी है, ए माइनस का अभी भी है, और 2 दूनी 4 कर लेना, बजाई प्रूविंग थी इसकी, ये लाना था अपने को, ठीक है। रूट आके स्क्वायर चढ़ा दिया, इसको यहाँ ले माइनस हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, जो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अंदर वाले को जोड़ दो एक बार, देखो बीच में प्लस है, फिर इसमें और उसको घटाओ, घटाने पे चिन्ह बदल दो, माइनस एक्स प्लस ए डैश, एक्स से एक्स हटा दो, माइनस 2a और ए डैश 2a डैश, ए डैश से ए डैश हटा दो, एक्स और एक्स 2x माइनस में 2a, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 दूनी कितने कर दो 4, हो जाएगा सिंपल, नोट कर लो। हो गया।
ये हो गया। चलो अब एक गजब सवाल लिख लो, इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। इस टाइप का एक तो मैं इंटर में भी मिलेगा। देखो, यदि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की, यदि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, 4ax, ए स्मॉल बनाना हो, ठीक है, की नाभीय जीवा, की नाभीय जीवा नाभीय जीवा के एक सिरे के निर्देशांक एक सिरे के निर्देशांक AT1 स्क्वायर कॉमा A2AT1 AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 लिखो जरा इन्हें, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 ये लिखा है बोर्ड पर। हो तो दूसरे सिरे के निर्देशांक T1 के पदों में ज्ञात करें। T1 के पदों में ज्ञात करें, स्मॉल टी और सफिक्स में 1 नीचे की तरफ। T1 के पदों में ज्ञात करें। T1 के पदों में ज्ञात करें, ठीक है। आ जा भाई, सवाल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके पहले एक दो चीज़ें हमें आपको बतानी पड़ेंगी। देखो यार, ऐसा है कि देखो, परवलय के लिए जो प्राचल बिंदु होते हैं वो होते AT स्क्वायर कॉमा 2AT, समझ गए। प्राचल बिंदु क्या है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर सुन लो। इसलिए कहते हैं संडे को आओ, लेकिन नहीं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। यहाँ पे y और x का कुछ ऐसा मान रखना है अपने मन से जो किसी तीसरे के फॉर्म में हो। y में ना रहे, x में ना रहे, किसी और के फॉर्म में हो। जैसे यहाँ देखो, आगे वाला x होता कि नहीं, पीछे वाला क्या होता, y। x काय के फॉर्म में है, t के फॉर्म में। y किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में। भाई ये 2a तो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट रहता ना अपना, बीच में नहीं रखते अपन 4ax, समझ रहे ना। तो ये तो कांस्टेंट होता, दूरी होती है तो ये कोई ना कोई फिक्स वैल्यू, समझे। यहाँ पे जो t है वो चेंज करेगा, समझे ना बात। तो भाई AT स्क्वायर कॉमा 2AT जो है, इनमें आगे वाला x है, पीछे वाला y है। ज़रा इन्हें रख के देखो, इधर y की वैल्यू 2AT है, स्क्वायर करो 4a, x की वैल्यू रखो जरा AT स्क्वायर, दोनों पक्ष बराबर आ रहे कि नहीं। 4a स्क्वायर t स्क्वायर, 4a इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो दोनों बराबर आ गए कि नहीं। बात आ रही समझ। तो ये ऐसी वैल्यूएं हैं x और y की जिन्हें रखने पर इसको 100% सेटिस्फाइड करेंगे वो। और कोई भी समीकरण हो, चाहे y स्क्वायर और 4ax हो, माइनस 4x हो, कोई भी हो, समझ गए। इसलिए ये प्राचल बिंदु होते हैं, ठीक है। कहीं कुल मिला के हम आपसे कहें शॉर्ट में, अगर आपको परवलय पे कोई भी एक बिंदु लेना है, ठीक है, हम क्या परवलय पे एक बिंदु मान लो, तो आप वो x1 y1 x2 y2 मत लेना, दिक्कत में आ जाओगे बहुत बड़ी, समझ गए। x1 y1 दो चीज़ें नहीं पता, फिर x2 y2 दो चीज़ें नहीं पता। आप लेना ये चीज़, यहाँ हमें केवल एक ही नहीं पता, केवल कौन, t। x1 और y1 का काम ही नहीं सीधा, यहाँ पे केवल अगर t मालूम चल जाए तो x और y दोनों पता चल जाएंगे, क्योंकि x भी t के फॉर्म में है और y भी t के फॉर्म में है, ठीक, इस तरह से। तो ये परवलय पे अगर कोई भी पॉइंट चाहिए उस तरह से ले लेना, AT स्क्वायर कॉमा 2AT, ठीक है। और दो बिंदु अगर दिए हों, ये तो बता चुके हम, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, ये अपना x1 y1 एक बिंदु है कोई, परवलय पे नहीं है, अब जो कोई भी बिंदु एक नॉर्मल, और एक जे x2 और y2, ठीक है। नेहा, ये दो बिंदु हैं, इनसे यानी सवाल लगा लिया करो कभी।
x1 y1 x2 y2 इनसे आने वाली रेखा होगी समीकरण क्या होगा। जितने सवाल नहीं लगाने ना सबके घर फ़ोन करा था y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये होती है रेखा की समीकरण। समझ गए। अगर तुम्हें 2 पॉइंट दिए हों तो फिर उनसे जाने वाली जो रेखा की इक्वेशन है वो ये होती है अपनी y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। सरल रेखा में है ये। ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, थोड़ी हिंट दे रहा करना उसको। कह रहे परवलय के किसी एक सिरे के निर्देशांक है, एक सिरे के निर्देशांक जो है उनने दिए हैं 81 स्क्वायर 281। ठीक, ये कोई सिरा है कहीं पर भी। ठीक है। और इससे जा रही है नाभीय जीवा। नाभीय जीवा जीवा समझते हो, जो 2 जगह काटे, एक इधर काट दिया एक नीचे काट दिया। ये लो, खास बात ये है कि नाभि से होकर जा रही है और नाभि से होकर जाने वाली जीवा को नाभीय जीवा कहते हैं। जो 1,0 है ना नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं 1,0, उससे होकर जा रही है रेखा। ठीक है, यहाँ कट कर रही। अब जैसे इनके 81 स्क्वायर 281 लिए तो इनके ले लो भाई 82 स्क्वायर 282। स्क्वायर अलग है, नीचे 2 अलग है। वो 2 नीचे वाले 2 का मतलब समझ रहे T1 T2 उनके स्क्वायर। तो ये दूसरे ले लो। सबसे पहले आपका करना है इसकी निकालो समीकरण नाभीय जीवा की। समझ गए। कैसे निकालोगे, x1 y1 x2 y2 यहाँ रखना। ठीक है, रेखा की समीकरण आ जाएगी। जब आ जाए तो उसमें फिर ये रखवा देना 1,0। क्यों रखवा देना, जब समीकरण आ गई और वो रेखा जो है वो एक बिंदु से पास नहीं कर रही, कौन से बिंदु से 1,0 से, यानी नाभि से, तो नाभि उसको सेटिस्फाइड करेगी फिर। तो 1,0 जब तुम्हारी पूरी समीकरण बन जाए उसमें x का मान a कर देना, y का मान कर देना 0। समझे कि नहीं। इतना करना एक रिलेशन बन जाएगा। और फिर तुम्हारा जो तुमने दूसरा बिंदु लिया ये T1 के फॉर्म में लिख सकते तुम। अभी किसके फॉर्म में लिखा तुमने, T2 के फॉर्म में। वो कह रहा कि दूसरे सिरे के निर्देशांक बताओ T1 के फॉर्म में बताओ। अभी तुमने किसके फॉर्म में मान ली अपने मन से, T2 के फॉर्म में। T1 के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले रेखा का समीकरण निकालना। इसमें कौन कौन से बिंदु लोगे, यही लेना अभी तो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही लेना। ठीक है, फिर बाद में उसमें क्या रखवा देना 1,0। ठीक है। चलो, जिनकी भी फीस सबमिट नहीं हुई है फीस सबमिट करो। बहुत से लोगों की नहीं हुई है, लड़कियों में भी लड़कों में भी। ध्यान से बिल्कुल।